नमस्कार। मैं हूं वैभव। आज हम आपको सुनाते हैं कुमार रहमान की लिखी स्लीप स्टोरी ओला की कहानी। सभी को सफर में छोटी बड़ी दिक्कतें होती ही रहती हैं। हम सब उसे दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ कहते हुए भूल जाते हैं। भाविश अग्रवाल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन वह इसे भूले नहीं। उन्होंने समझा कि ऐसी परेशानियां दूसरों के साथ भी आती होंगी। बदले में उन्होंने देश की सबसे बड़ी कैब बुकिंग कंपनी ओला बना डाली। आज ओला की सफलता को सभी बहुत आश्चर्य के साथ देखते हैं, लेकिन ओला को यह सफलता रातों रात तो बिल्कुल भी नहीं मिली। भाविश ने ओला को कामयाब बनाने के लिए बहुत मेहनत की। उन्होंने दिसंबर सन 2010 में मुंबई में अपनी कंपनी की शुरुआत की थी। उन्होंने अपनी जमी जमाई सॉफ्टवेयर कंपनी की नौकरी छोड़कर अपनी कंपनी को शुरू किया था। उनके सामने दो बड़े चैलेंजेस थे। सबसे पहला चैलेंज ये था कि उनके इस स्टार्टअप में कोई भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं था। वह दौर स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने का नहीं था। दूसरे, उनका यह प्रोजेक्ट इंटरनेट बेस्ड था। इसके लिए हर जगह हाई स्पीड इंटरनेट के नेटवर्क की जरूरत थी। हालांकि 3G लॉन्च हुए तकरीबन 2 साल हो चुके थे, लेकिन टावरों की कमी की वजह से नेट स्पीड हर जगह अच्छी नहीं थी। भाविश के इरादे अटल थे, वह जमे रहे, और जैसे जैसे नेट की स्पीड और एरिया में अवेलेबिलिटी बढ़ती गई, वैसे वैसे उनका बिजनेस फैलता गया। आज ओला के कारवां में 5.5 लाख से ज्यादा कारें शामिल हैं। कंपनी का विस्तार भारत के 160 से ज्यादा शहरों में हो चुका है। यही नहीं, यह कंपनी भारत के बाहर ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड जैसे देशों में भी कारोबार कर रही है। ओला के बारे में यह दिलचस्प स्लीप स्टोरी आगे भी जारी रहेगी। हम आपको वह कहानी भी सुनाएंगे जिसकी वजह से ओला कंपनी वजूद में आई। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक और गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है।
और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। भाविश अपने कुछ दोस्तों के साथ बैंगलोर से बांदीपुर जा रहे थे। उन्होंने इस सफर के लिए एक कार बुक की थी। अभी उनका सफर पूरा भी नहीं हुआ था कि कार ड्राइवर ने उनसे पैसे मांगने शुरू कर दिए। यही नहीं, कार ड्राइवर का व्यवहार और भाषा भी बेहतर नहीं थी। उसके सुलूक से खींचकर उन्होंने बीच रास्ते में कार छोड़ दी। इसके आगे का सफर उन्हें बस से करना पड़ा। उनका यह सफर सुहाना नहीं रहा था, लेकिन इस सफर की वजह से उनका फ्यूचर सुनहरा होने वाला था। इस घटना के बाद से ही उनके मन में उधेड़ बुन चलने लगी। धीरे धीरे यह उधेड़ बुन एक आकार लेने लगी थी। वह सोचने लगे थे कि एक ऐसा सिस्टम हो जिसके जरिए लोग पूरे भरोसे के साथ कैब बुक कर सकें, जहां किराया पहले से फिक्स हो, रजिस्टर्ड कार के साथ ही रजिस्टर्ड ड्राइवर हो, कार जीपीएस सिस्टम से अटैच हो ताकि लोग भरोसा कर सकें। मुसाफिर को यह भी पता होना चाहिए कि उनका ड्राइवर कौन है। किसी तरह की असुविधा होने पर वह कंप्लेन भी कर सकें। भाविश को एहसास था कि इस तरह की बातें और गारंटी लोगों के मन में निश्चिंतता का भाव पैदा करेगा। इससे उनका सफर भी आसान, सुरक्षित और सुहाना होगा। वह दिसंबर 2010 की बात है जब भाविश ने मुंबई में अपनी कंपनी की शुरुआत की। दूसरे अभिभावकों की तरह भाविश के डॉक्टर माता पिता ने भी उनके लिए एक अच्छे करियर का सपना देखा था। भाविश ने आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट के साथ अपने करियर की शुरुआत की। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तभी उनके साथ बांदीपुर वाली घटना हो गई। उस घटना ने उनकी सोच को बदल दिया। वह अपनी नौकरी से संतुष्ट तो थे, लेकिन वह कुछ नया करना चाहते थे। जालंधर के रहने वाले भाविश ने सिर्फ 2 साल नौकरी करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 2010 की दिसंबर की सर्दियों में मुंबई में अपनी कंपनी की बुनियाद रखी। जब उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की अपनी नौकरी छोड़ी तो उनके दोस्त बहुत आश्चर्य में थे। किसी की समझ में नहीं आया कि कोई इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर एक ऐसे काम को शुरू करने जा रहा है जो एकदम नई तरह का है, जहां कुछ भी निश्चित नहीं है। उनके घर वालों ने सोचा कि भाविश ट्रैवल एजेंसी खोलने जा रहे हैं।
क्योंकि अभी तक कैब बुक करने का एकमात्र साधन यही होता था। यह एक जाना पहचाना काम था जो हर छोटे बड़े शहर में मौजूद था। एक छोटे से कमरे से ट्रैवल एजेंसियां चला करती थीं। यह ट्रैवल एजेंसियां कैब बुक करने का काम करती थीं, लेकिन इनकी किसी तरह की लायबिलिटी नहीं होती थी। आपका सफर पूरा हुआ या नहीं, ड्राइवर ने मिसबिहेव किया है या रास्ते में ज्यादा किराए की डिमांड कर रहा है, इस सब की कोई गारंटी नहीं होती थी। इन ट्रैवल एजेंसियों को सिर्फ अपने कमीशन से मतलब होता था। कैब की कंडीशन के बारे में भी इन एजेंसियों के पास कोई जानकारी नहीं होती थी। भाविश के माता पिता ने कुछ ज्यादा विरोध तो नहीं किया, लेकिन चिंता में तो वह भी थे कि बेटा एक बड़ी कंपनी की सिक्योर जॉब छोड़कर ट्रैवल एजेंसी जैसा कुछ काम करने जा रहा है। भाविश ने जब 2010 में अपना यह स्टार्टअप शुरू किया तो उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। देश में उन दिनों स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने का माहौल नहीं था। उन्होंने कुछ लोगों से फंडिंग की बात की। ज्यादातर के दिमाग में यही था कि यह काम टैक्सी कंपनी चलाने जैसा है। किसी ने एक 24 साल के लड़के के स्टार्टअप में दिलचस्पी नहीं दिखाई। आखिर में वह सॉफ्ट बैंक से फंडिंग हासिल करने में कामयाब रहे। कंपनी के पास मदद आ गई थी। उन्होंने ओला नाम से एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, लेकिन रास्ता अभी भी आसान नहीं था। उनके पास कोई कार नहीं थी। उन्हें कार और ड्राइवर को प्लेटफॉर्म से जोड़ना था। इसके साथ ही लोगों को भी विश्वास में लेना था कि वह उस प्लेटफॉर्म से कैब बुक कराएं। उन्हें यह यकीन दिलाना था कि यहां से कैब बुक कराना ना सिर्फ आसान है, बल्कि सुरक्षित और किफायती भी है। काम शुरू हो चुका था। कहते हैं कि कई बार भाविश को खुद कस्टमर की कॉल लेनी पड़ती थी। उन्होंने ओला की इश्तिहारबाजी भी शुरू की। धीरे धीरे लोग ओला के बारे में जानने लगे थे। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। लोग कैब भी बुक कर रहे थे। वह कस्टमर से फीडबैक भी लेते रहे। लोगों के फीडबैक पॉजिटिव थे। लोगों को ओला की कैब किफायती और सेफ लगी थी। उनके पास ओला कंपनी की सेफ्टी, सर्विस और रिस्पॉन्सिबिलिटी की गारंटी थी। एक यात्री के लिए यह बातें काफी मायने रखती हैं। अभी तक जो ट्रैवल एजेंसियां थीं, वहां से सर्विस लेने के लिए, पेमेंट करने के लिए उनके ऑफिस जाना होता था। यहां ऐसा नहीं था। कस्टमर कभी भी कैब बुक कर सकता था और ऑनलाइन पेमेंट कर सकता था। कुछ देर बाद ही कैब उनके दरवाजे पर होती। जब भाविश ने अपना काम शुरू किया, उससे 2 साल पहले देश में 3G आ चुका था, लेकिन देश में उसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं थी। दूसरे 3G नेटवर्क बहुत महंगे थे। 2 साल बाद 2012 में 4G नेटवर्क लॉन्च हुआ। 4G आने के बाद डेटा काफी सस्ता और ढेर सारा हुआ। नतीजे में उनके काम ने तेजी से गति पकड़ी।
4G आने के बाद ओला छोटे शहरों तक पहुंच गई। इस बीच भाविश और उनकी पत्नी ने एक बड़ा अहम फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वह फ्यूचर में अपने लिए कोई कार नहीं खरीदेंगे। वह हमेशा निजी सफर के लिए ओला का ही इस्तेमाल करेंगे। यह फैसला निजी जरूर था, लेकिन इसने ओला की ब्रांडिंग में बहुत अहम रोल अदा किया। कहते हैं ना कि सबसे पहले खुद करके दिखाना होता है। भाविश का यह आइडिया काफी हिट रहा। मीडिया में यह बात आने के बाद लोगों का विश्वास ओला में और बढ़ गया। भाविश के साथ उनके एक दोस्त अंकित भाटी भी कुछ दिन बाद जुड़ गए। अंकित ने एमटेक किया था और वह भी स्टार्टअप शुरू करना चाहते थे। उन्हें भाविश का यह काम बहुत जचा और वह साथ हो गए। जो दोस्त कभी सवाल उठाते थे, मजाक उड़ाते थे, वह भाविश की सफलता से आश्चर्यचकित थे। उन्होंने मान लिया था कि भाविश आगे और बड़ा करने वाले हैं। भाविश की कंपनी के स्टैंडर्ड सख्त हैं। उन्होंने ओला से उन्हीं ड्राइवर्स को जोड़ा जिनका रिकॉर्ड साफ था। उन्होंने सभी ड्राइवर्स को कस्टमर सर्विस की ट्रेनिंग भी दिलवाई। यह बहुत जरूरी था ताकि ड्राइवर का बिहेवियर कस्टमर के साथ पोलाइट और शालीन हो। ओला ऐप पर ड्राइवर्स का रेटिंग सिस्टम भी है। रेटिंग सिस्टम ड्राइवर्स को बेहतर सर्विस देने के लिए बाउंड करते हैं। ड्राइवर की शिकायत होने पर ओला उस पर एक्शन भी लेता है। यह सिर्फ सिक्के का एक पहलू है। ओला कैब ने टैक्सी ड्राइवरों का जीवन स्तर भी बेहतर किया है। ओला हर राइडिंग के बदले उन्हें अच्छा कमीशन भी देती है। इससे उन्हें अच्छी कमाई होने लगी और उनका और उनके परिवार का जीवन स्तर बेहतर होता गया। ओला का हेडक्वार्टर बैंगलोर में है, लेकिन उसकी उपस्थिति देश के 160 से ज्यादा शहरों में है। वह ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में भी लोगों को अपनी सेवाएं दे रही है। ओला के बेड़े में 5.5 लाख से ज्यादा कारें शामिल हैं। महज 12 साल में यह 10 अरब रुपए की कंपनी बन चुकी है। ओला की कामयाबी का यह सफर अभी जारी है। भाविश ने एक बार कहा था, सपने सभी देखते हैं, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो जोखिम उठाने के लिए तैयार रहते हैं। लोग आपके काम पर उंगली उठाएंगे, आप सबकी सुने, लेकिन करें वही जो आपको बेहतर लगता है। अभी आपने ओला की यह प्यारी सी कहानी सुनी। अब आपके सोने का वक्त हो चला है। निंदिया रानी बहुत चुपके से आपके सिरहाने आकर बैठ गई हैं। वह हौले हौले आपकी पलकों को सहला रही हैं। आपकी पलकें बोझिल होती जा रही हैं। नींद आपकी आंखों में मध्यम मध्यम भरती जा रही है। आप पर नींद की खुमारी छाने लगी है। आपने आंखों को बंद कर लिया है। अब आप आहिस्ता आहिस्ता नींद के आगोश में समाते जा रहे हैं, समाते चले जा रहे हैं। शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट।